अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पूरे वीक की एक्टिविटी। चूँकि यूएई में नेशनल डे है और काफ़ी लंबी वीकेंड इस बार हुई है, यानी कि फ्राइडे के बाद से जो छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो स्कूल खुल रहा है वेडनेसडे। तो हम लोग चले गए थे बस पार्क बच्चों को लेकर के। फ्राइडे के दिन की वो क्लिप थी पार्क की। उसके बाद घर आई तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आजकल पूरी जगहों पर इतनी अच्छी सेल्स लगी हुई हैं, येलो फ्राइडे, वाइट फ्राइडे और नहीं पता कौन कौन सा फ्राइडे लगा हुआ है, वेडनेसडे लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने यहाँ पर एक तुर्किश कुकवेयर सेट ऑर्डर किया था, तो जो मुझे रिसीव हुआ था। तो ये देखिए, इसमें 3 से 7 पीसों का एक ये पूरा सेट था, जिसमें से हर साइज़ के ये थे। ये देखिए, तो इसमें इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कुकवेयर सेट बाय करूं, लेकिन मतलब नॉर्मल सारा कुछ था। तो अचानक से मुझे ये ऑनलाइन दिखा तो मैंने इसे ऑर्डर किया। बल्कि मैं डर रही थी कि नहीं पता किस टाइप का आएगा, लेकिन इससे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुआ इसकी क्वालिटी और को देख करके। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कुछ लेने के लिए तो ये टाइम सबसे बढ़िया है। जो इधर 21 से लेकर के 2-3 तारीख तक का ये जो पूरा 8-10 दिन रहता है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है। पूरे साल में सबसे अच्छी सेल्स इसी टाइम लगती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के ड्रेस से लेकर हर चीज़ों में। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी चेक करिए। और ये काफ़ी मज़बूत था और हेवी भी था, मतलब काफ़ी पतला नहीं था कि खाना वगैरह जल जाए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि इसमें ग्लास लिड दिया हुआ था, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा कि टूटे नहीं। और उसके साथ साथ इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान था। तो यहाँ पर बस इसमें करते हैं जी कुकिंग। तो मैंने जो कुकिंग वगैरह की उसका भी एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा था, और चीज़ों से तो मुझे बेहतर लगा ये कुकवेयर सेट। तो मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है इस बार, पूरा दिल खोल करके। काफ़ी पूरे साल से जो चीज़ प्लान कर रही थी वो सारा कुछ, तो इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो जी बस घर का कुछ सामान फिनिश हो गया था। सामान क्या, बस वही जो डेयरी प्रोडक्ट रहता है या फिर सब्जियां वगैरह रहती हैं, तो बस उसे लेने के लिए मैं चली आई थी। यहाँ नीचे जो शॉप है, हाइपर मार्केट है, बस उसी में। तो आजकल अबू धाबी का मौसम धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो गया है। गर्मियाँ जा चुकी हैं और जाड़े की आमद है। तो ये ठंडक अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। बस वही हुआ जिसका डर था, और पूरी छुट्टियां जो समझ लीजिए कि बस बीमारी की नज़र हो गई। तीनों की तीनों बच्चे बीमार पड़ गए। तो घूमने फिरने क्या इंसान जाता, हॉस्पिटल के चक्कर लगे हुए थे। तो यहाँ मैं लेके आ गई थी केला, और ये सारा कुछ मैंने बीमारी ही का समझ लीजिए कि बीमारी का पूरा सामान मैंने इस बार घर में कर दिया था। तो केला लेके आई। तो यहाँ का जो मौसम है पूरा यूएई का, तो उसकी वजह से केले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इस तरह क्लीन रैप लगा देने से या सेलो टेप लगा देने से इसकी पकने की जो प्रोसेसिंग रहती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो बस मेरे यहाँ सिर्फ इमराना को पसंद नहीं है केला, नहीं तो दोनों बेटे जो हैं मेरे, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो बस इसी तरह हम लोगों का वीकेंड, जो लॉन्ग वीकेंड था यहाँ नेशनल डे का, वो घर पर अपने गुजरा। तो इस तरह जो भी फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई थी, फ्रूट्स वेजीज, तो
सारा कुछ मैंने यहाँ पे वॉश किया। और आजकल नेशनल डे की वजह से हर चीज़ों में काफ़ी अच्छी ऑफ़र आई हुई है, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी चीज़ ऐसी है। तो बस यहाँ पर मेरा काम भी धीरे धीरे सारा कुछ हो गया था। तो ये जो इस बार का नेशनल डे था, ये 53 नेशनल डे था। और पहले तो इसे हम लोग नेशनल डे के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो कर के ईद उल इतिहाद पड़ गया है। और ये भी मुझे बच्चों ने बताया। तो ये सब चेंजेस हुए हैं इस बार यूएई में ज़्यादा हर जगहों पर। अमूमन तो हर साल ही सब कुछ होता है, लेकिन इस साल तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही रश भी था और सारा कुछ था। तो आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने अपना नया वाला कुकवेयर सेट निकाला और इसमें मैंने फिर ये सिंपल सा राइस बनाया। तो यहाँ पर ये खप्सा राइस है, जो मैंने खप्से का मसाला बनाया था, बस उससे बेसिक मसालों के साथ डाला। और ये टोटल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे चाहें तो इसमें ये चिकपीस डाल सकती हैं। मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है तो मैं बॉईल करके फ्रीज में रखती हूँ। तो बस इस तरह पानी वगैरह नाप के डाला और इसे बना लिया था। तो ये बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुका है और मेरा लगभग सारा काम वगैरह भी हो चुका था। तो बस इस तरह वीकेंड हमारा गुज़र रहा था। इसके साथ साथ मैंने बनाया था जी कैरोट और कुकुम्बर और बस इसका रायता बनाया था मैंने। तो इस तरह आप बना के देखिए, बिरयानी वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा जाता और मज़े का लगता है। तो जी यहाँ रायता बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था और उसके साथ साथ मैंने इसमें मिक्स किया सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा दही। तो ये बिरयानी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था बस ये क्रिस्पी चिकन, जो कि बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। तो इस तरह ये बन के बिल्कुल तैयार था। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक प्लेट बनाई और उसके साथ साथ ये जो आजकल डाइट कोक है ना, 0% शुगर। तो आजकल मूड होता है तो कभी कभी हम लोग ये पी लेते हैं। तो ये तो हस्बैंड लाए थे मेरे लिए कि 0% शुगर है, इसमें शुगर है ही नहीं। लेकिन मेरे से ज़्यादा तो बच्चों ने इस बार पिया, वही सारा कुछ इस बार निकला है इन लोगों का। तो बस इसी तरह मैं जो पराठा लेके आई थी, इस बार मैंने व्हीट पराठा लाया था और ये भी काफ़ी अच्छा था। तो ईवान को लेट नाइट थोड़ी भूख लग गई थी, जिसके तहत मैंने फिर इसे बनाया। तो मैदे से ज़्यादा बेटर मुझे ये व्हीट पराठा लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैदा ज़्यादा यूज़ करना वो भी सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो चलिए ठीक होता है, लेकिन हम बड़ों के लिए ये व्हीट वाला पराठा तो मैं अब इसे ही प्रेफर करूँगी। तो जी यहाँ पर पराठा सिक के बिल्कुल तैयार था और मैंने फिर इसे हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। तो इस तरह से क्रश कर देने से ना इसकी सारी लेयर खुल जाती है और ये काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी लगता है। तो बस थोड़ा एहतियात से करें, काफ़ी गर्म था। तो यहाँ पर बन के तैयार हो गया है और इसे चाय वगैरह के साथ लेने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिप ऐड की है। ये आबान की बर्थडे थी 29 को। तो बस हम लोगों ने केक ऑर्डर कर दिया था बास्केट रॉबिन से और बस छोटा सा एक केक था, छोटी सी सेलिब्रेशन थी। चूँकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर में तो मैंने एक डिनर प्लान किया ही हुआ था, लेकिन ये फ़िलहाल बाहर भी गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। इसने बर्थडे सेलिब्रेट की, 17th बर्थडे थी बान की। तो बस इसी तरह हम लोगों ने केक वगैरह खाया। खाना तो हो ही गया था, बस केक ऑर्डर जो किया था वो
रात के 12 बजे रिसीव हुआ हम लोगों को। ठीक एग्जैक्ट 12 o'clock ये केक कट हुआ था। और ये देखिए ईवान को सबके साथ केक काटना है बस। तो दोनों भाई मिलकर के केक काट रहे थे। तो केक सेरेमनी हो चुकी थी और उसके बाद बस हम लोगों ने खाना वाना खाया और केक कटने के बाद मूवी वगैरह देखी। घर ही में पूरा वीकेंड गुजरा, आपको तो मैंने बताया ही बीमारी के वजह से। तो बच्चे और ये देखिए ईवान की एक्साइटमेंट चेक कीजिए, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना ये लड़का भी। तो बस बच्चों का इस तरह वीकेंड गुजरा। तो इस तरह से जी आज अब ये प्रेजेंट डे है, यानी कि नेशनल डे के दिन की एक क्लिप है। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा था तो मैं लेकर के आई थी इसे हॉस्पिटल एक फॉलोअप के लिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया था और उसके साथ साथ फ़ीवर भी काफ़ी था। तो ठंडक का भी असर था क्योंकि मौसम अभी अचानक से बदलना शुरू हुआ है अबू धाबी का। तो इस तरह आबान भी चला आया था। तो कॉफ़ी वगैरह हम लोगों ने पी यहाँ हॉस्पिटल में और बस अपनी टर्न का वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो फिर हम लोग चले गए थे जी अंदर। यहाँ जैसे डॉक्टर के चैम्बर में जाने से पहले एक पूरा रूटीन चेकअप होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी का एक रूटीन चेकअप होता है पूरा, सारा कुछ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वह यहाँ पर वही सिस्टर चेक कर रही थी सारा कुछ। तो हाइट वेट सारा कुछ चेक करने के बाद फिर इसने डॉक्टर के चैम्बर में भेजा। तो बस इसी तरह ये यहाँ का हॉस्पिटल है और बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम होती भी नहीं है। तो आज का ये रैंडम सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेशनल डे है चूँकि तो चारों तरफ बस गहमा गहमी बढ़ी हुई है, हॉस्पिटल से लेकर के सारे जगहों में नेशनल डे की पूरी सजावट हुई पड़ी है। तो बस आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ पूरी नेशनल डे की सारी एक्टिविटी शेयर करूँगी। एक्टिविटी क्या थी, जो यहाँ फायरवर्क्स होता है या फिर रोड रास्ते पर जो एक तो ये होता है हल्ला हंगामा, बस वही सब मैंने हम हल्की सी हस्बैंड लेके गए थे तो छोटी सी एक क्लिप मैंने बनाई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बस हो चुका था जी शाम का टाइम और मगरिब का टाइम होने वाला था। तो यहाँ से फारिग होने के बाद मैं और बच्चे चले आए थे बाहर और बस घर के तरफ जा रहे थे। तो ये अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस गाड़ी पर। तो ये नेशनल डे के इस पे ख़ास करके लगा हुआ था ये पोस्टर जैसा। तो ये सब यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।